The whole thing is that नीरज बाबा, पापा जी तो अपनी ही तारीफ करेंगे। अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं होता पापा जी? तो तू भी कर ले अपनी तारीफ। पीले पीले दांत मेरे मैं क्या करूं, भंगी भंगी आंख मेरी मैं क्या करूं, काले काले गाल मेरे मैं क्या करूं, टेढ़ी टेढ़ी चाल मेरी मैं क्या करूं। मैं अपनी तारीफ क्यों करूं पापा जी, जब मेरी तारीफ करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ, पत्नी को तो करनी ही पड़ती है अपने पति की तारीफ। उल्टा पत्नी पति के दोष उसको बता सकती है। हाँ, जैसे ये बताती रहती मेरे दोष। लेकिन पापा जी, आप तो अपने दोष झट से मानकर उन्हें सुधार भी लेते हो। ये तो बिल्कुल नहीं सुन सकते अपनी निंदा। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या फॉल्ट है मुझ पे? कम ऑन टेल मी, टेल मी। देखा कैसे आग बबूला हो रहे हैं। हमारी फूफी भी हमेशा कहा करती थी, अपनी निंदा सुनकर भड़क जाना सबसे बड़ा दोष है। वैसे पुत्र, तू बचपन में ऐसा तो नहीं था। हाँ, इसके मास्टर हमेशा निंदा करते थे इसकी। हैरान होते थे कि दविंदर सिंह नरवा जैसे लायक इंसान का बेटा नालायक कैसे हो गया। वही मास्टर मुझसे मिलने आए थे मेरे दफ्तर, चंदा इकट्ठा कर रहे थे स्कूल के लिए। कितनी तारीफ कर रहे थे वो मेरी। मीन्स के वो चमचागिरी करेंगे आपके साहब जी, सो दैट उनको पैसे मिलेंगे फॉर चंदे के लिए। शट अप राजू। हाँ राजू मामा, मेरे डैड ऐसे नहीं है। उन्हें ना तो चमचे पसंद है और ना पसंद है उन्हें चमचागिरी। ऐसे कैसे कोई चार मीठे बोल बोलकर करवा लेगा उनसे कोई भी काम? नो, नेवर। मेरे डैड बहुत इंटेलिजेंट है। वो जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन चमचागिरी करके उन्हें बेवकूफ बना रहा है। करेक्ट। डैड, मुझे कॉलेज की पिकनिक के लिए 300 रुपए चाहिए थे। 300 चाहिए? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम मेरे बेटे। ये लो 300 रुपए, सभी रख लो। थैंक्स डैड। बन गया बेवकूफ। ये क्या, आप सारा का सारा ऑफिस ही उठा लाया क्या? पहले मुझे ये बताओ कि मैं ये फाइल्स रखूं कहाँ? लेकिन इन्हें यहाँ रखना ही क्यों है? क्योंकि कल से मेरा ऑफिस रेनोवेट हो रहा है। कल से? हाँ, मैंने पापा जी को सिर्फ मेंशन किया था कि मैं अपना ऑफिस रेनोवेट करना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छा सा कारपेंटर मिल जाए तो। पापा जी ने तुरंत टेलीग्राम भेज दिया गांव में कुलवंत चाचा को, और कुलवंत चाचा, उनके भांजे भतीजे, पता नहीं और कौन कौन आ गया ऑफिस रेनोवेट करने के लिए। अब वो लोग ऑफिस रेनोवेट भी कर रहे हैं और वहीं पर अपना डेरा जमा दिया है। तो आपका ऑफिस रेनोवेट होने तक आप घर से ही ऑफिस को ऑपरेट करोगे? तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ? तुम कहो तो मैं तुम्हारे भाई के यहाँ अपना ऑफिस बना लूं? ऐसा क्यों हो रहे हैं? तुम जो मेरी बात नहीं समझ रही हो, बस अब मेरी गलतियां निकाल रही हो। मैं आपकी गलतियां नहीं निकाल रही। इनफैक्ट आई अंडरस्टैंड, इस सिचुएशन में आप और कर भी क्या सकते हैं। डोंट वरी ना सूरज, सब मैनेज हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ आप पूरा दिन मेरे साथ में रहोगे। That's like a good girl. अब मुझे ये बताओ कि मैं ये फाइल्स रखूं कहाँ? कहीं भी रखिए, लेकिन आप मेरे कमरे को अपना ऑफिस नहीं बना सकते। बन गया तेरा कॉम्पैक्ट दफ्तर। ये तेरी टेबल विद कंप्यूटर, टेलीफोन, ये तेरी कुर्सी। उधर देखिए, ये 3 कुर्सियां और टेबल। मतलब इन ऑल 4 कुर्सियां? लेकिन डैड के ऑफिस में 4 से ज्यादा लोग हैं पापा जी, है ना डैड? मुझे पता है, लेकिन इसने कहा 4 कुर्सियां चाहिए, मैं 4 कुर्सियां ले आया। शायद इसके ऑफिस में एक दूसरे की गोद में बैठकर काम करने का रिवाज हो। नहीं पापा जी, वो बात नहीं है। एक्चुअली मैं घर में ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बाकी के लोगों को छुट्टी दे दी है। जब तक मेरा ऑफिस रेडी नहीं हो जाता, तब तक मैं, मेरा मैनेजर, मेरा अकाउंटेंट और मेरा सेक्रेटरी यही काम करेंगे। ठीक तो है पुत्र, 3 कुर्सियां उन्हें दी, 1 कुर्सी तेरी। क्या बात कर रही हैं आप बीजी? मेरी कुर्सी और मेरे स्टाफ की कुर्सी में कुछ तो फर्क होना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं बॉस हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सूरी। आओ आओ। थैंक यू सर। संभल के। पापा जी, इनसे मिलिए। यह है सूरी, मेरी कंपनी का मैनेजर। शक्ल से प्रेसिडेंट लगता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ चमचा क्लब। पापा जी। सूरी, तुम यहाँ बैठना, पहली कुर्सी तुम्हारी। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये आपका बंगला तो बहुत प्यारा है सर, बिल्कुल आपकी तरह। रौबदार, शानदार, वफादार। वफादार? सर, सबसे वफादार जानवर होता है कुत्ता, और कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता है। थैंक गॉड आपके बंगले में कुत्ता नहीं है। घर के अंदर तो है। योर फादर इज वेरी कॉमेडी। वाह 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 सर, आपने क्या हैंडसम टाई पहन रखी है। You like my tie? दरअसल टाई पहनने से इंसान की शान उभरती है। You're very smart, व्यास, very smart. सॉरी 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 सर। क्या हुआ व्यास? सर, मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलना तो भूल ही गया। गुड मॉर्निंग सर। व्यास, तुम कुछ भी नहीं भूलते, कुछ भी नहीं। He is my perfect secretary. ये तेरा सेक्रेटरी है,
मैं समझा उसी क्लब का वाइस प्रेसिडेंट है। एनीवे लेट्स गेट टू वर्क। सबसे पहले हम रिया एंड कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं। बस अकाउंटेंट आ जाए। कौन? वो वीरेन? क्या? वो तो कभी टाइम पे नहीं आता सर। सर वो काम में भी बहुत ढीला है। तभी वो तुम दोनों से पहले आकर चुपचाप अपना काम कर रहा है वहां बैठकर। वीरेन, ये रिया एंड कंपनी के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है सर। तुम पहले मुझे गुड मॉर्निंग तो कहो। नमस्ते। मैं क्या जी, चलो ए लोग कनु काम करन दो। बीजी, मैं जरा राजू को लेकर मार्केट हो आती हूँ। हाँ ठीक है। मैं भी चलता हूँ माँ, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। हाँ चल। आओ। बड़ी गड़बड़ हो रही है किरण। ताई मैं कह रही थी राती सोने से पहले जुलाब ले लो, हो गई ना कब से। ओहो चली, गड़बड़ मेरे पेट में नहीं, मेरे बेटे के दफ्तर में हो रही है, जहाँ काम कम और चमचागिरी ज्यादा हो रही है। तारीफें कर करके उसका दिमाग खराब कर देंगे वो दोनों। दोनों? वो तो 3 हैंगे जी। नहीं वीरेन, ऐसा नहीं, वो तो बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहा है। गेट आउट! आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। ये क्या हो गया? तुम्हारा मतलब है मेरे अकाउंट्स गलत है? हो ही नहीं सकता सर। हो ही नहीं सकता, हमारे सर का दिमाग कंप्यूटर है, कंप्यूटर। लेकिन सर आपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो वीरेन, मुझे ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है जो मुझे क्रिटिसाइज करता रहे। मैं देख रहा हूं कि जब से तुम यहां आए हो तुमने तो अपना मिशन बना लिया मुझे क्रिटिसाइज करने का। मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। आई वॉन्ट माई स्टाफ टू वर्क फॉर मी, ना कि मेरे सिस्टम या मुझ में गलतियां निकाले। अगर तुम्हें इतना ही शौक है बॉस की निंदा करने का तो कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ लो, यहां ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन सूर्य पुत्र उसकी बात तो सुन ले। अभी तक हमारे सर सुन ही रहे हैं। ये तो सर का पेशेंस है जो इसे टॉलरेट कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं अगर सर की जगह मैं होता ना तो कब का इसे निकाल चुका होता। जब भी अपना सड़ा हुआ मुंह खोलता है सर का कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेता है। हैं? अब यही देखिए ना, 75,000 का कंप्यूटर खरीदा हमारे सर ने। 75,000 का खरीदा है। वाह क्या बात है, तारीफ करनी चाहिए ना? बिल्कुल करनी। लेकिन ये कहता है वो कंप्यूटर Y2 के कंप्लायंट नहीं है। मामूली गिनती तो खुद को आती नहीं है और साहब के हिसाब चेक कर रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ हमारे सर ने बनाई हुई बैलेंस शीट कभी रॉन्ग हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती है, लेकिन ये उसे भी दोबारा बनाता है। और नहीं तो क्या। और तो और पापा जी, मेरे इतने सालों की एक्सपीरियंस की तारीफ करनी चाहिए इसे, लेकिन नहीं, मुझे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ऐसे समझा रहे जैसे मैं पहली बार खरीद रहा हूं। लोग मेरे परचेसिंग स्ट्रेटजी की तारीफ करते हैं सिवाय इसके। अगर मैं तुम्हें इतना गलत लग रहा हूं तो प्लीज गो फ्रॉम हियर, जाओ और कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ लो। मुझे तुम्हारे जैसे आदमियों की यहां कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट। सो गया सूरज? हाँ जी पापा जी, लेकिन आपने मुझे ये अकाउंट्स की फाइल लाने को क्यों कहा? मुझे अकाउंट चेक करने हैं। किस वास्ते जी? किरण, वैसे ही कोई निंदा नहीं करता अपने मालिक की, फिर वीरेन क्यों करता है जो सूरज ने नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल दिया? आपका मतलब है इन्हें अपनी निंदा पसंद नहीं है इसलिए इन्होंने ऐसा किया? जो ये गलत है ये तो गलत बात है। और मेरे होते हुए कोई गलत बात हो नहीं सकती, ना मेरे घर में ना मेरे पुत्र के दफ्तर में। हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा सर, ये तो आके ऐसे काम कर रहा है जैसे काल कुछ हुआ ही नहीं। सर आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी ऐसे आदमी को दोबारा नौकरी पर रखने की गलती कैसे कर सकता है सर? मैंने रखा ऐसे। और सजे खब्बे चुपचाप अपना काम करो जैसे वीरेन कर रहा है। लेकिन पापा जी, मैंने तो इसे नौकरी से निकाल दिया था, इसने हिम्मत कैसे की वापस आने की? तेरे बाप ने बुलाया इसे, तुझे कोई इतराज है? निंदक दूर ना करें, रखें हमेशा पास, बिन जल साबुन के कर दे तन मन साफ। क्या? मैंने कहा था ना पापा जी, इनके समझ में नहीं आएगा इसका मतलब। मैं समझाता हूँ। तू रोज नहाता है ना? ऑफ कोर्स मैं रोज नहाता हूँ। क्यों नहाता है? अपने आप को साफ रखने के लिए। फिर भी तू साफ नहीं है पुत्र। इतना पानी डोल डालकर, इतना साबुन लगाकर अभी भी तुझ पर मैल जमी हुई है, तेरे घमंड की मैल। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? मैं घमंडी नहीं हूँ। पुत्र, ये तेरा घमंडी तो है जो तू अपनी गलती नहीं मान रहा। हाँ, और अगर आपको कोई आपकी गलती बताए तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता। लेकिन व्यास और सूर्य को मुझ में गलतियां नजर नहीं आती। सिर्फ एक वीरेन ही है पूरे ऑफिस में जिससे मुझ में गलतियां नजर आती है। क्योंकि तेरे पूरे ऑफिस में वही तेरा एक सच्चा निंदक है जिसे तू अपने से दूर कर रहा है। तुझे तुझे गोद में बिठाकर रखना चाहिए ताकि उसकी निंदा से तुझे तेरी गलतियों का पता चले और तू अपने आप को सुधार ले। हाँ सूरज, कंप्यूटर में सचमुच गड़बड़ थी, उसे वीरेन ने ठीक किया। आपकी बनाई हुई बैलेंस शीट में भी कितने डिफरेंसेस थे।
जो आप नहीं माने, लेकिन उन्हें भी वीरेन ने ही सुधारा। और जिस रॉ मटेरियल की तू बात कर रहा था ना, उसमें लाखों का नुकसान था तेरा। तू कीमत लगा रहा था पुराने हिसाब से, जिसकी कीमत आज बढ़ गई है, और यही समझा रहा था तुझे वीरेन। मैं आज भी वही माल उसी कीमत पर खरीद सकता हूं पापा जी। अगर नहीं खरीद सका तो हो जाएगा ना नुकसान। कितनी बड़ी गलती कर रहा था तू, और जब यही बात वीरेन ने कही और तू उस पर गुस्सा हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया, और आपने उसे वापस रख लिया। कितनी बड़ी इंसल्ट हुई मेरे स्टाफ के सामने। तो फिर ईगो हर्ट हो गई। कहीं अपना गुस्सा वीरेन पर ना निकाल दे पापा जी। सॉरी सर, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके काम का तरीका समझ गया हूं। काम तो तुम यहां सिर्फ तब तक कर सकते हो जब तक ये ऑफिस मेरे घर में है, और वो भी पापा जी की वजह से। मेरे नए ऑफिस में अपना मुंह मत दिखाना, समझे? ऐसा मत कहिए सर, अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। आप तो बहुत महान हैं सर। Now that's much better. Means the whole thing is that आप तीनों भी साथ चलेंगे इन गाड़ी में विद साहब के साथ? अरे सर तो हमारे बिना कहीं जाते ही नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो और हम ना जाए, इम्पॉसिबल। गुड मॉर्निंग सर। अरे आप गाड़ी क्यों साफ करेंगे? कुछ नहीं राजू सर, मेरे सर गाड़ी में बैठ रहे हैं तो गाड़ी तो चमकदार होनी चाहिए ना। जैसे मेरे सर का चेहरा शाइन कर रहा है, वैसे गाड़ी भी शाइन करनी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपना रुमाल क्यों यूज कर रहे हो? गाड़ी से कपड़ा ले लेते। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। दोबारा आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। अभी तो आपसे कितना कुछ सीखना है सर। या सूरी, तुम लोग यही रुको, वीरेन मेरे साथ चलेगा। थैंक यू सर। डैड जरा प्लीज मुझे प्रॉब्लम बताइए ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीरज सर, अकाउंट्स है ना, तो आप सर को डिस्टर्ब मत कीजिए। सर तो इस टाइम बैलेंस शीट बना रहे हैं। वैसे बैलेंस शीट बनाना सर के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आधा घंटे में बना सकते हैं। लेकिन सर को कितना काम रहता है, इतना बड़ा बिजनेस संभालना तो कोई सर से सीखे। अकाउंट्स तो आप मुझसे पूछिए ना। मैं आई सर, अगर आपकी इजाजत हो। Carry on. वीरेन, सर नमस्ते सर। ये क्या उठा लाए? सब्जियां हैं सर, मार्केट से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कुछ लेता चलूं मैडम के लिए। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया सर? हाँ हाँ पढ़ लिया। और आपके साइन, आपके महान सिग्नेचर तो हर पेज पर चाहिए ना सर। अभी कर देता हूँ, टेबल पे रखा है कॉन्ट्रैक्ट। मैं ले आता हूँ सर। सर यहाँ इनिशियल कर दीजिए सर। ये पेन तो चल ही नहीं रहा है, मैं ले आता हूँ। एक इनिशियल यहाँ कर दीजिए सर, और यहाँ फुल सिग्नेचर कर दीजिए। बस बस देखा पापा जी, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन में कैसे बदल गया आपका निंदक। बड़ी निंदा करते थे ना आप। शोभा, लंच के लिए क्या बनाया है? निंदा हमारा मतलब है टिंडा। आए सूरज, क्या कहा तुमने? डायरेक्ट नाम से। कल तक तो तू सर सर कहते नहीं थकता था। कल तक इसने साइन जो नहीं किया था। साइन? कैसा साइन? हमारा साइन सूरज सिंह हलवा, जो तुमने उस पेपर पर किया था जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में जोड़ दिया था। और उसमें लिखा है कि तुम अपने पूरे होशो हवास में अपना बिजनेस, अपना ऑफिस, अपना एक घर मेरे नाम कर रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही तो था मेरा प्लान। मैं तो जिस दिन से इस घर में आया हूं मौके की तलाश में हूं। अब ये घर, ये ऑफिस, ये बिजनेस सब मेरा है। हम भी तो आप ही के हैं सर। सॉरी, तुम इसे सर क्यों बुला रहे हो? क्योंकि आज से सर ही हमारे बॉस है ना सर? सर तो सूरज को भी कहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आज से मैं इस कंपनी का बॉस हूं और सूरज है मेरा अकाउंटेंट। ए की बोल रहा है तू? सर तो ठीक ही बोल रहे हैं ना सर? है, अब तक तो मिस्टर सूरज अकाउंट सीख भी गए होंगे हमारे सर से। और अगर नहीं करनी है तुम्हें नौकरी तो तुम जा सकते हो, छोड़ दो मेरा घर, गेट आउट। डैड कैसे नौकरी कर सकते हैं आपकी? क्यों नहीं कर सकते? करनी ही पड़ेगी। अब आप क्या करोगे सूरज? वही करना होगा जो सर कहेंगे, है ना सर? अब सबसे पहले तो तुम मुझे गुड मॉर्निंग सर बोलो। जैसे हमेशा हम बोलते हैं,
गुड मॉर्निंग सर। सज्जे खब्बे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कल तक सूरज की चमचागिरी करते थे, आज वीरेन की करे। क्योंकि बॉस तो बॉस ही होता है ना पापा जी। और बॉस की चमचागिरी तो इनके रग रग में समाई हुई है। फॉर इसीलिए पापा जी अब आप ही बता दें कि बॉस कौन हुई। हाँ, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी मजाक तो बस एक हद तक ही ठीक होता है। मजाक? मजाक नहीं पुत्र, ये तो तुझे एक सबक सिखाना चाहता था, समझाना चाहता था कि काम का आदमी कौन है, निंदक या चमचा। ये प्लान मैंने और वीरेन ने मिलकर बनाया था। फिर जिस तरह सूर्य और व्यास तेरी चमचागिरी करते हैं, ये भी लगा करने। तेरी निंदा छोड़कर लगा तेरी तारीफें करने। इसने तेरी इतनी चमचागिरी की कि तूने खुश होकर इसकी मनमर्जी के पेपरों पर साइन कर दिए। एक तरह ये भी तेरी निंदा है। समझाया है तुझे कि झूठी मूठी तारीफें सुनकर इतना खुश नहीं होना चाहिए, समझा कुछ? पापा जी ने तो हमें सब कुछ रात को ही बता दिया था। और ये भी बता दिया था कि सारी बात खुल जाने के बाद पापा जी वो कागज वीरेन बाबू से वापस ले लेंगे, है ना पापा जी? हाँ वीरेन, लाओ पेपर मुझे दे। सॉरी पापा जी, वो पेपर मैं आपको नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? व्हाट डू मीन? सब मुझ पर ब्लेम डालेंगे। ये प्लान मेरा था। प्लान आपका था, लेकिन मेहनत तो मेरी थी। इतनी मेहनत के बाद इतनी दौलत मेरे हाथ में आई है, मैं इसे आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ? अभी तो मेरा सपना साकार हुआ है। वो पेपर मैं आपको नहीं दूंगा पापा जी। धोखेबाज, ये है तेरी असलियत। मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। मैं तेरा गला दबा दूंगा। पापा जी आप कुछ नहीं करेंगे। वीरेन आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, वो दे नहीं सकता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है। तेरे पास? हाँ जी पापा जी, आपने वीरेन को पहचानने में कोई गलती नहीं की। इसने मुझसे साइन लेते ही ये डॉक्यूमेंट मुझे दिखा दिए और उसी वक्त में अपनी गलती समझ गया। मैं जान गया कि आप जो कह रहे थे कितना सही कह रहे थे पापा जी। एज यूजुअल। बट ये ड्रामा क्यों? क्योंकि मैं चाहता था पापा जी कि सर को इसी बहाने सूर्य और व्यास की असलियत का भी पता चल जाए। जिसका पता मुझे चल गया। सूर्य, व्यास, दफा हो जाओ यहां से। एक वजह और भी है पापा जी, और वो है आप। मैं? हाँ जी पापा जी, आपको भी तो सबक सिखाना था। कैसा सबक? यही कि किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपना सब कुछ उसके नाम लिखकर दे दे। कहीं उसकी नीयत बदल गई तो? यू आर राइट सर।